हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास? ये कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो सेट हैं इस तरह से एस, ठीक है, येलो तो कलर दिखेगा नहीं इस पर, ठीक है, तो ब्लैक कलर ले लेते हैं। एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर दैट इज बाउंडेड, प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ माइनस एस, जहाँ पे S बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो इसको शो करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए लेट अस एज्यूम T इक्वल टू माइनस एस सच दैट S बिलोंग्स टू S, ठीक है। एक सेट हमने ले लिया, तो अब हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है? इन्फीमम ऑफ S इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ T, ठीक है। ये अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है, माइनस साइन के साथ। ये स्टूडेंट्स माइनस का साइन है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, माइनस का साइन है, तो ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब हमारे पास गिवन है कि एस जो है वो तो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो नाउ गिवन दैट एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन ठीक है, एस अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उस कंडीशन में माइनस एस जीरो, सॉरी माइनस एस जो है, तो माइनस एस जो है वो बिलोंग्स टू एस करेगा, सॉरी वो माइनस एस बिलोंग्स टू टी करेगा, ठीक है। माइनस एस बिलोंग्स टू टी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये जो सेट है इम्प्लाइज टी इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, टी इज नॉन एम्प्टी। सेकंड हमें शो करना है कि एस जो है अगर बाउंडेड है तो टी जो है वो भी बाउंडेड होगा। नाउ गिवन दैट एस इज बाउंडेड, ठीक है, एस इज बाउंडेड, ठीक है। एस अगर हमारे पास बाउंडेड है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं मोड ऑफ एस लेस देन एम, किसी एम से फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस मोड ऑफ एस ऑल्सो लेस देन एम, या हम कह सकते हैं अगर इसको हम इसके एलिमेंट को टी कहें तो टी लेस देन एम, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास लेस देन इक्वल टू इम्प्लाइज टी इज ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है, टी इज ऑल्सो बाउंडेड। अब टी जब हमारे पास बाउंडेड हो गया तो अब हमें शो करना है कि हमारे पास इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। लेट बीटा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी, ठीक है, बीटा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी। तो उसके बाद हमें शो क्या करना है कि ये हमारे पास इस कंडीशन में माइनस बीटा जो है वो हमारे पास लोअर बाउंड है इसका, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू टी, ठीक है, हर एवरी टी बिलोंग्स टू टी के लिए वी हैव क्या, टी लेस देन इक्वल टू बीटा, ठीक है, टी लेस देन इक्वल टू बीटा, ठीक है। बट हमें पता है कि टी जो है वो बिलोंग्स टू टी है, उसके लिए बेसिकली माइन टी इक्वल टू क्या है, कोई हमारे पास माइनस एस है, ठीक है, क्योंकि ये सेट हमारे पास इसी तरह से डिफाइन है, ठीक है, यानी माइनस सेट एस लेस देन इक्वल टू बीटा, या हम कहें एस इज, अगर दोनों तरफ मैं -1 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये हो गया कि बीटा जो है माइनस बीटा इज दी लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। माइनस बीटा जो है वो लोअर बाउंड हो गया। अब हमें शो करना है कि जो माइनस बीटा जो लोअर बाउंड दिखाया है ना हमने, ये लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट, ये हम शो करने के लिए, क्योंकि इन्फीमम शो करने, इन्फीमम का मतलब भी ये होता है कि जो लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है वो इन्फीमम होता है। तो लेट एल
बी एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। तो उस कंडीशन में देन एल विल बी लेस देन इक्वल टू एस, ठीक है, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि जैसे हमारे पास एल जो है हमने लोअर बाउंड लिया है, तो उस कंडीशन में ये लोअर बाउंड की कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई माइनस एस, नाउ मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -s लेस देन इक्वल टू -l, ठीक है, फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s, ठीक है। बट -s जो है वो हमारे पास एलिमेंट है t का, यानी कि हम कह सकते हैं t लेस देन इक्वल टू -l, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ से t जो है वो बेसिकली t बिलोंग्स टू कैपिटल टी, यानी सेट टी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज -l इज एन अपर बाउंड, -l इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, ठीक है। एंड सिंस बीटा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी, बीटा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी, ठीक है। तो बीटा जो होता है वो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ टी माना हुआ था हमने, ठीक है। इम्प्लाइज is the least bound of t, बाउंड ऑफ टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीटा इज लेस देन इक्वल टू -l, ठीक है, या हम कह सकते हैं माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू l, ठीक है, माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू l। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास एवरी लोअर बाउंड एल, जो भी लोअर बाउंड एल जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू माइनस बीटा है, ठीक है। वो जो बेसिकली इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एल लेस देन इक्वल टू माइनस बीटा। तो एवरी लोअर बाउंड जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस बीटा है, ठीक है। इम्प्लाइज माइनस बीटा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या हम कहें इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या हम कहें माइनस बीटा इक्वल टू इन्फीमम, ठीक है। तो माइनस बीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे इन्फीमम शो हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली माइनस बीटा इक्वल टू इन्फीमम जो हमारे पास शो हो चुका है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, बेसिकली इन्फीमम ऑफ किसका था, ये माइनस बीटा जो है वो इन्फीमम ऑफ एस है, ठीक है। बट बीटा क्या था हमारे पास, वो सुप्रीमम ऑफ एस था, ठीक है। सॉरी, बीटा जो था वो था सुप्रीमम ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे जो हमने लिया था लेट बीटा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ टी, या इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस एस सच दैट एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।